हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन की एक क्लास हो चुकी है और हमने उस क्लास में सीखा कि फ्रैक्शन के टाइप्स, कि जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। और इसके बाद हमने सीखा कि साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितथ भिन्न। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, या फिर भिन्नों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, आरोही क्रम। और इसका सेम उल्टा कि इसका हम अवरोही क्रम कैसे लिखें, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखें। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी, ये हम कैसे चेक करेंगे। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि बड़ी भिन्न कैसे निकालें। ठीक है, बड़ी भिन्न, जैसे आप लोगों को भिन्न दिया गया हो 3/19, 5/19, 7/19, और आपको बताना है इसमें कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसका जो सबसे पहला जो कंडीशन होता है कि अगर आपका हर बराबर हो, अगर हम इन भिन्नों में देखें तो यहाँ पर इसका जो हर है वह बराबर है। तो अब अगर हर बराबर हो, अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर बराबर हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखें सबसे बड़ा अंश किसका है, इस तीसरे वाली भिन्न का। तो यहाँ पर यह 7/19, यह जो भिन्न है यह सबसे बड़ी होगी। ठीक, और इसी प्रकार से अगर एक और एग्जाम्पल लें, जैसे अगर दिया हो 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है यह बराबर है, तो यहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो अंश है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/2। ये तो हो गई पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, अगर आपको ऐसी भिन्न दे दे जिसमें उसका अंश बराबर हो और उसका हर भिन्न भिन्न हो, जैसे आपको दे दे 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, तो अब आप कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जो यह कंडीशन नंबर 2 है इसमें। ठीक, दूसरी कंडीशन कि जब न्यूमरेटर बराबर हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो वहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसका जो डिनोमिनेटर, किसका हर सबसे छोटा है। यहाँ पर 3, 5 और 7 और 9, सबसे जो छोटा डिनोमिनेटर किसका है पहले वाली भिन्न का। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2/3, आंसर यह हो जाएगा सबसे बड़ी। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, बस केवल हमको यही याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर अगर बराबर हो और डिनोमिनेटर में सबसे जो छोटा जो डिनोमिनेटर होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। और पहला वाला जो केस था उसमें कि जिसका डिनोमिनेटर बराबर हो और न्यूमरेटर भिन्न भिन्न हो, तो उसमें जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अब चलिए हम तीसरा एक कंडीशन लेते हैं कि जिसमें अंश और हर दोनों ही बराबर ना हो। कि जैसे अगर क्वेश्चन दे दे कि 1/2, 3/5 और दे दे 5/7, नहीं, और एक दे दे 5/10, तो यहाँ पर आपको बताना हो कि इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका तो ना ही नॉमिनेटर बराबर है और ना ही डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसका हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका हम लेंगे एलसीएम। 2, 5 और 10, इसका हम लेंगे एलसीएम।
LCM, लासा जिसे हम कहते हैं। ठीक, क्योंकि हमको सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है इसको बराबर करना होगा, और बराबर करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी। तो यहाँ पर 2, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसी भिन्न को 10 हो गया सबके। अब 2 से इसमें देंगे भाग, 2 25 10, 5 5 एक 5, पहली भिन्न हो गई है। 2 को हमने इसको इससे ऐसे लिख दिया। 3/5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यह इसका एलसीएम होगा 10। तो 5 से इसमें भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 2 गुणे में 3, 2 3 6, यह आएगी दूसरी वाली। तो तीसरी है, इसमें 10 का 10, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है ये बराबर हो गया। जब डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो इसमें पहला वाला केस लग जाएगा कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6/10 ये बड़ा है, तो इसका मतलब है बीच वाला जो भिन्न है 3/5 ये सबसे बड़ी है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर ले लें। ये अगर क्वेश्चन दिया है 3/5, 10/15, और ये दिया हो 12/25। अब इसका हमको बताना है, अब इसमें हमको बताना है कि कौन से भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पर हम 5, 15 और 25 का लेंगे एलसीएम। यहाँ पर 5 और 15 और इसका हो जाएगा एलसीएम कितना, 75। 5 से हम इसमें देंगे भाग, तो हो जाएगा 5 का 5, और हो जाएगा 5 में 25, 15 15 इसमें गुणा हो गया, 15 3 45, तो ऊपर आ गया 45। यहाँ पर हो जाएगा 75, 15 25 75, 10 25 50, 25 3 75, 3 और 12 3 हो जाएगा 36। तो यहाँ पर सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, दूसरे वाले का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, यही। 10/15 इसका हो जाएगा आंसर की सबसे बड़ी भिन्न यही है। आई होप आपको यह जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप लोगों को बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम कैसे हम निकालेंगे। बढ़ता क्रम, जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, और एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम बढ़ता हुआ क्रम लिखें, और एक होता है घटता हुआ क्रम, घटता क्रम, जिसे हम लिखते हैं अवरोही क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अगर आपको कई भिन्न दिया हो और उसमें बताना हो कि इसको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो या फिर घटते हुए क्रम में लिखो। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो 1/2, 1/3, 1/5 और 2/3, इसको आपको लिखना हो बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें अगर यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर यहाँ पर इसका अंश सेम होता तो हर को देखकर हम इसको बड़ा छोटा करके लिख सकते थे, या फिर इसका हर बराबर हो तो अंश को देखकर हम इसको बड़ा या छोटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही अंश बराबर है ना ही हर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके हर को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 3 5 और 3, इन चारों का एलसीएम हो जाएगा 5 3 दूनी 6,
यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 25 30, 30। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम 30, फिर कामा, दूसरे वाले के नीचे भी लिखेंगे 30, फिर कामा 30, कामा 30। ठीक, अब हम यहाँ पर 2 से हम इसमें देंगे भाग, कितना आ जाएगा 15, 15 से गुणा करेंगे हम 1 में, 15 करना 15, यही हो गया। 3 से हम भाग देंगे, इसमें आ जाएगा 10, 10 से हम इसमें 1 में गुणा करेंगे, ऐसे लिखेंगे 10। 5 से हम इसमें भाग देंगे, आ जाएगा 6, 6 के इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6। और देखिए अब 3 से हम भाग देंगे, इसमें आ जाएगा 10, 10 10 का गुणा हो जाएगा 20 में, हो जाएगा 20। ठीक, अब हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, क्योंकि इसका जो हर है यह बराबर हो गया। अब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वह सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अब हम आसानी से इसका बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम लिख सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं और उसके आगे बढ़ता हुआ, मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि बढ़ता हुआ क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप छोटे से शुरुआत करेंगे, बड़े की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर घटते हुए क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले आप बड़ा लिखेंगे कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो घटता हुआ क्रम, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे छोटी भिन्न कौन है, तीसरी, 1/5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 1/5। ठीक, और इससे बड़ी कौन है यहाँ पर, दूसरी, 10/30, यानी कि 1/3, 1/3। अब इससे बड़ी कौन है, पहली वाली, 1/2। और सबसे बड़ी कौन है, 2/3। यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमको यहाँ पर निकालना था कि इन भिन्नों का बढ़ता हुआ क्रम, तो इनका बढ़ता हुआ क्रम यही हो जाएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके द्वारा इसे समझते हैं। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको बताना है कि आरोही क्रम, कि इसको हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका हर है यह बराबर नहीं है, ना ही इसका अंश बराबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके हम हर को बराबर करेंगे, और हर को बराबर करने के लिए क्या होता है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 25 30, ये हो जाएगा 30। 3 से इसमें हम देंगे भाग, कितना आ जाएगा 10, 10 गुणे में 2, ये हो जाएगा 20। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर भी इसका एलसीएम 30 है तो 30 लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 से हम इसमें देंगे भाग, 15 बार में जाएगा, 15 से हम 1 में गुणा करेंगे, आ जाएगा कितना 15। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 30, 5 छक्का 30, 6 6 दूनी 6 त्रिक 18। अब यहाँ पर इसका जो हर है यह बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी। आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले हम छोटी वाली भिन्न को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। कहने का मतलब कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर हमको बताना है कि अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ी वाली भिन्न को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 20/30, जिसका अंश बड़ा है, इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ी है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 2/3। इसके बाद इससे छोटी कौन है, तीसरी, 3/5। फिर सबसे छोटी कौन है, 1/2। ये इसका हो जाएगा आंसर। आई होप आपका यह भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और तो आज हमने इस क्लास में सबसे पहले कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी हमने सीखा। उसके बाद हमने आरोही क्रम को निकालना सीखा, और सबसे लास्ट में हमने अवरोही क्रम को निकालना सीखा। हमने इसमें 4 टॉपिकों को सीखा। तो चलिए अब हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।